हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एजुकेशन एकेडमी क्लास 12 इन्फोटेक के सेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डेटाबेस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस यूज कैसे करेंगे, डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करेंगे। आज चलिए हम देखते हैं आगे के टॉपिक्स को और हम बात कर रहे हैं डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट होता क्या है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें और कृपया वीडियो को पूरा देखें। अधूरा देखने का कोई मतलब होता नहीं है। आइए बात करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लग जाए तो आप मुझे सजेस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा इम्प्रूव करने की। चलिए हम बात करेंगे डेटाबेस कांस्टेंट के बारे में कि डेटाबेस कांस्टेंट क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेंट्स का मतलब रूल्स एंड कंडीशंस होता है जो अप्लाई किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है डेटाबेस के ऊपर सो दैट कि प्रॉपर डेटा का एंट्री हो सके, वैलिड डेटा टेबल्स के अंदर एंटर किया जा सके। अब किस किस तरह के कांस्टेंट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो माइस्क्ल में। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं नॉट नल का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो इस चीज को अप्लाई करती है कि अगर कॉलम के ऊपर एट्रीब्यूट के ऊपर आप नल वैल्यू नहीं देना चाहते हो तो आप नॉट नल कांस्टेंट्स को यूज कर सकते हो एंड एट्रीब्यूट वैल्यू मे नॉट बी परमिटेड टू बी नल। तो फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग द नॉट नल कंसेप्ट हियर। नॉट नल अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, कॉलम का नाम लिखिए, उसका डेटा टाइप दीजिए और उसके आगे आप नॉट नल लिख दीजिए तो उस कॉलम में नल वैल्यू अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट का यूज हम तब करते हैं जब आप कोई वैल्यू एंटर नहीं करना चाहते हैं और ऐसे केस में अगर आप ये चाहते हो कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाए तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द डिफॉल्ट। It has not entered a user. If a user has not entered a value for an attribute, then default value specified while creating the table is used. ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 40,000 दे दिया है, डिफॉल्ट लिखने का तरीका ये होता है कि डिफॉल्ट और उसके बाद आप वैल्यू देते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 40,000 दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप सैलरी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट सैलरी क्या बनेगी? 40,000 बनेगी। इफ इन माइस्क्ल जब कभी भी आप स्ट्रक्चर्स ऑफ टेबल्स को चेक करोगे तो जैसे अगर आपने नॉट कांस्टेंट्स यहाँ पे लगा रखा है फर्स्ट नेम के साथ तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नेम में यहाँ पे नो अपीयरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नो अपीयरेंस हो रहा है फर्स्ट नेम में। इसका मतलब क्या है कि इस कॉलम को आप नल वैल्यू नहीं दे सकते हो। उसके बाद अगर हम सैलरी को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट की वैल्यू क्या है? 4,000। बाय डिफॉल्ट सैलरी की वैल्यू क्या होती है? नल होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चेक कांस्टेंट्स क्या होता है? चेक कांस्टेंट्स एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट करने के काम में आता है कि किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो विद इन अ रेंज। उसके लिए हम चेक कांस्टेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट नंबर, अगर मान लीजिए आपको टेबल क्रिएट करना है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर 110 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो देखिए चेक कांस्टेंट्स को कैसे यूज किया जा रहा है। चेक और अंडर द ब्रैकेट आपको कॉलम का नाम और कंडीशन अप्लाई करना है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, माइस्क्ल के अंदर में चेक कांस्टेंट्स जो है वो काम नहीं करता है, डज नॉट सपोर्ट चेक कांस्टेंट्स। माइस्क्ल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। आप दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेम रिलेशंस के अंदर में। तो अप्लाई कर तो सकते हो, आप लगा तो सकते हो, बट माइस्क्ल इज नॉट गोइंग टू वेरीफाई। की कांस्टेंट्स मैंने जैसा बताया था प्राइमरी की और फॉरेन की हम बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी की कांस्टेंट्स आप कैसे लगाएंगे टेबल के अंदर में? वो दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक हम कॉलम कांस्टेंट्स के फॉर्म में कहते हैं और एक हम टेबल कांस्टेंट्स के फॉर्म में कहते हैं। कॉलम कांस्टेंट्स का मतलब हो गया कि अगर सिंगल एट्रीब्यूट्स को आपको प्राइमरी की बनाना है, कंपोजिट प्राइमरी की आप नहीं बनाना चाहते हो, तो अब तब तो आप प्राइमरी की उसी कॉलम के सेम लाइन में लिख दीजिए जहां पे आप कॉलम का नाम लिखते हैं, डेटा टाइप देते हैं, उसके ठीक बाद आप प्राइमरी की लिख सकते हैं। तो इससे इसका प्राइमरी की बन जाएगा। मतलब देन द कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट कैन बी डिक्लेयर प्राइमरी की अलोंग विद इट्स डिस्क्रिप्शन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है प्राइमरी की बनाने का? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है किसी कॉलम के ऊपर में, तो जब आप टेबल्स को चेक करोगे, डिस्क्राइब करोगे, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे PRI लगा हुआ दिखेगा जिससे पता चल जाएगा कि टेबल प्राइमरी की, ये कॉलम जो है इस टेबल के अंदर में वो प्राइमरी की है। ठीक है, और जब आप किसी कॉलम को प्राइमरी की बना देते हो तो बाय डिफॉल्ट देखो उसकी नल वैल्यू जो होती है वो नो हो जाती है। मतलब आप यहाँ पे नल वैल्यू नहीं दे सकते हो। इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। तो ये दो चीज है जिसको आपको हाईलाइट किया गया है इस जगह पे। इसके बाद अगर आप कंपोजिट प्राइमरी की बनाना चाहते हो, कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब हो गया कि मोर देन वन कॉलम्स को, मोर देन वन एट्रीब्यूट्स को अगर आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो सेपरेटली, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, उसे हम एज अ टेबल कांस्टेंट्स यूज करेंगे और हम यहाँ पे लास्ट में जाके लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लिखा गया है,
अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ भी देख लो, इसके जैसे 2 कॉलम है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ एंड टीचर आईडी। तो डेट ऑफ बर्थ के आगे भी आप देखिए यहाँ भी कोई प्राइमरी की नहीं लिखा हुआ है, और टीचर आईडी के आगे भी प्राइमरी की नहीं लिखा हुआ है, और आप लिख भी नहीं सकते। अगर आप लिखेंगे तो आपको एरर मैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राइमरी की यहाँ पे आपने क्या किया, जो सबसे लास्ट कॉलम था उसके बाद आपने प्राइमरी की, और अंडर द ब्रैकेट आपने दोनों कॉलम का नाम दे दिया। इसे हम कंपोजिट की के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की जो होते हैं वो नॉट नल होते हैं, तो कोई मेंशन नहीं होता है कि नॉट नल आप यहाँ पे मेंशन करें जब आप प्राइमरी की कॉलम लगाना चाहते हैं। इसके बाद बात आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। इसके बारे में भी मैं बताता हूं, लेकिन पहले मैं इन सारे कॉलम कांस्टेंट्स को एक बार अप्लाई करके आपको दिखाना चाहूंगा, सो दैट कि आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स को भी चेक कर सके। आइए चलते हैं MySQL पे, और हम अपने टेबल्स डेटाबेस को सबसे पहले यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने SCS डेटाबेस को यूज किया, शो टेबल्स करके मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूं। यहाँ पे कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल है, टीचर टेबल अवेलेबल है। मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल टीचर। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी। आइए मैं कॉलम एक टेबल क्रिएट करता हूं, मैं एक छोटा सा टेबल क्रिएट करता हूं, क्रिएट टेबल टीचर। ठीक है, मैं इसके अंदर में सबसे पहले कॉलम का नाम देता हूं नेम। सबसे पहले मैं आईडी लिखता हूं। ठीक है, इसको मैंने दिया इंटीजर, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, टीचर्स को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्राइमरी की बना दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नेम। नेम को मैंने यहाँ पे varchar डेटा टाइप दे दिया, आप देख सकते हो varchar मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, varchar 20। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको लिख दिया नॉट नल, मतलब मैं इसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं करूंगा। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, इसको मैंने डेटा टाइप दे दिया, और इसमें कोई कॉन्स्टेंट्स मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सैलरी है, सैलरी सैलरी को मैंने यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप दिया, डेसिमल के साथ इसको साइज मैंने 10,2 कर दिया, और मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लिख दिया। डिफॉल्ट वैल्यू कितना 40,000 मुझे देना है, तो मैंने 4,000 या 40,000 जो भी देना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉमा। इसके बाद मान लीजिए मैं इसके एड्रेस की बात करता हूँ। एड्रेस को मैंने यहाँ पे varchar दे दिया, varchar यहाँ पे दे दिया 40। 40 के बाद मैं इसको भी डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको ये समझ में आए कि डिफॉल्ट वैल्यू न्यूमेरिक का कैसे देते हैं और कैरेक्टर डेटा टाइप का कैसे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लॉन्ग वैल्यू लिख दिया न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे दे दिया न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, और इसको मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूँ, इंटीजर। आप इंट भी लिख के छोड़ सकते हैं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। और इसके अंदर मैं चेक कॉन्स्टेंट्स लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी मस्ट बी ग्रेटर देन 110। ओके, इसके आगे मुझे और कोई कॉलम नहीं क्रिएट करना है, और कोई कॉन्स्टेंट्स भी नहीं लगाना है। मैंने आपसे क्या क्या कॉन्स्टेंट डिस्कस किया था, मैंने आपसे प्राइमरी की डिस्कस किया था, नॉट नल डिस्कस किया था, डिफॉल्ट डिस्कस किया था, चेक कांस्टेंट डिस्कस किया था। तो हमने इन सारे को लगा दिया। एक यूनिक कांस्टेंट रह गया हमारा। एक कांस्टेंट हमारे पास यूनिक भी होता है, जहां पे आप नल वैल्यू अलाउड होता है। जैसे प्राइमरी की और यूनिक पे क्या डिफरेंस और सिमिलरिटीज है कि दोनों में ही यूनिक वैल्यू होते हैं, बट प्राइमरी की नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, जबकि यूनिक नल वैल्यू को अलाउ कर देता है। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज पैरेंथेसिस, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, और एंटर की दबा दिया। अब मुझे यहाँ पे कहीं कुछ एरर देखने को मिल रहा है। आई थिंक कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, देख ले एक बार क्या है। यू हैव अ सिंटैक्स मैनुअल टेबल। अच्छा, तो मैंने सबसे पहला लाइन ही गलत लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, मैं आपको यूनिक भी अब यहाँ पे दिखा दूंगा। मैंने टेबल के स्पेलिंग थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत कर दिया, टीचर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आईडी, आईडी के बाद नेम, नेम के बाद डीओबी। ठीक है, और डीओ के बाद सैलरी, सैलरी के बाद आ गया एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस के बाद आ गया डिपार्टमेंट आईडी, और इसके बाद मैं इसको क्लोज करके टेबल, अभी भी कहीं पे एरर आ गया है, न्यू दिल्ली डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? अच्छा, उसके ऊपर वाले में डिफॉल्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। ये सिली मिस्टेक होता है, टाइपो मिस्टेक कहते हैं इसको, ये हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप तेजी से टाइप करते हैं तो ऐसे मिस्टेक्स आ जाते हैं, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया सही। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने डिफॉल्ट इसमें क्या लिखा था, ये हमारा सही है और ये हमारा सही है, और इसको हम क्लोज करके सिंबल रहते हैं। फाइनली हमने टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शो टेबल्स करके एक बार दिखा दूं कि टेबल्स का नाम क्या है, टीचर्स। अब मैं टीचर्स को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा डिस्क्राइब टीचर, तो टीचर को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, आईडी हमने इंटीजर लिया था, नल वैल्यू के केस में ये क्या कह रहा है, नो है,
की के केस में क्या कहा है, सिर्फ प्राइमरी की है, ठीक है। उसके बाद नेम को देखिए, नेम वैर का 20 है, नल क्या है, नो है, क्योंकि आपने नॉट नल कांस्टेंट यहाँ पे बताया था। उसके बाद आप सैलरी की बात आई है, डेसिमल 10,2 नल अलाउड है, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 40,000। उसके बाद एड्रेस वेरकर यस, और यहाँ पे देखिए क्या है, न्यू दिल्ली, तो यहाँ भी आप मतलब डिफॉल्ट वैल्यू आपने दिया था, बट नल भी अलाउड है। डिपार्टमेंट आईडी हमारा इंटीजर है, और यहाँ भी नल वैल्यू अलाउड है। क्लियर हो गया। आइए मैं आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ, सो दैट कि आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए डिपार्ट टीचर्स, मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज। वैल्यूज के बाद आपको क्या करना है, आईडी, मैंने 101 आईडी दिया। अच्छा एक चीज और देखिएगा, डिपार्टमेंट आईडी पे मैंने चेक कांस्टेंट्स लगाया था, जो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसका कहीं पे इंप्लीकेशन इसमें नहीं दिख रहा है हमें, बट और वो अप्लाई भी नहीं हो पाएगा, तो लिखने लिखने के काम में आ रहा है, सो दैट कि आपको पता हो कि हाउ टू यूज द चेक कांस्टेंट्स, बिकॉज ओरेकल अगर आप यूज करेंगे तो वहां पे ये काम करता है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एबीसी, कोई भी नाम दे दिया मैंने। डीओबी मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डालना चाहता हूँ, तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मान लो मैंने 2004 डाल दिया, 2004 11 11, ठीक है। 11 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 11 मंथ है और ये 4 डेट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैलरी मुझे यहाँ पे कुछ डालना है, मैंने 45,000 डाल दिया, और एड्रेस मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी मैंने यहाँ पे 111 डाल दो या 100 डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने 1 डाल दिया, क्योंकि जबकि लिखा हुआ ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, कोई एरर। चेक कांस्टेंट्स, ओ वेरी गुड, चेक कांस्टेंट्स यहाँ पे काम कर रहा है, और ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि मैंने MySQL 8 इंस्टॉल कर रखा है, MySQL 8 इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको 111 कर देता हूँ, और अब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो नाउ फाइन, अब आपका चेक कांस्टेंट्स भी वर्किंग है यहाँ पे। चलिए अब आपको मैं डिफॉल्ट का यूज करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर करूंगा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड दिखेगा, और ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं डिफॉल्ट वैल्यू के साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इंसर्ट इनटू में मैंने टीचर लिखा। अब क्योंकि मुझे डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम का नाम बताऊंगा। मैं कहता हूँ मैं आईडी डालूंगा, मैं कहता हूँ मैं नेम डालूंगा, मैं यहाँ पे डीओबी डालूंगा, डीओबी, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी नहीं डालूंगा, मुझे नहीं डालना है, तो मैंने इतना चीज डाल दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज, वैल्यूज के बाद मैंने आईडी डाला। अब क्योंकि आपने प्राइमरी की बना रखा है, तो यूनिक वैल्यू देना होगा। नेम मैंने एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद डीओबी भी मुझे डालना था, तो चलो मैंने यहाँ पे डीओबी डाल दिया, 2001, ठीक है, एक के दूसरे महीने की 25 तारीख को इसका डेट ऑफ बर्थ है। चलो इसको क्लोज करता हूँ, एंटर की दबा दिया, हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं आपको जब रिकॉर्ड दिखाऊंगा, तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या आया, 40,000, और यहाँ क्या आया, न्यू दिल्ली, और यहाँ क्या आया, नल आया। क्यों आया, आइए मैं जरा सा आपको डिस्क्राइब टेबल करके एक बार फिर से दिखा दो, डिस्क्राइब टीचर करता हूं। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि डिपार्टमेंट आईडी में नल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या मिला, डिफॉल्ट वैल्यू मिला। एड्रेस का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, न्यू दिल्ली, तो देखो यहाँ पे क्या मिला, न्यू दिल्ली मिला। और सैलरी का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 40,000, तो यहाँ पे 40,000। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने ये कमांड लिखा था, तो आपने बोला था कि मुझे, मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम की वैल्यू है, तो टीचर्स के आगे, टीचर्स जब टेबल के नाम के आगे पैरेंथेसिस के अंदर आपने कॉलम का नाम लिख दिया था, तो सिर्फ उसी कॉलम की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हुई, और जिस कॉलम की वैल्यू आपने नहीं दिया, उसका डिफॉल्ट वैल्यू आ गया। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई प्राइमरी की कांस्टेंट्स लगा हुआ होगा, नॉर्मल कांस्टेंट्स लगा हुआ होगा, तो ऐसे केस में अब जरा सा मैं इस रिकॉर्ड कमांड को फिर से चलाता हूं, और इस बार मैं कहता हूं कि मैं नेम नहीं डालूंगा। मैं कहता हूं कि मैं नेम नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ डीओबी और ये डालूंगा, और यहाँ पे 103 कर देता हूं, और नाम को भी मैं डिलीट कर देता हूं। अब मुझे एरर मैसेज मिल जाएगा यहाँ पे, क्यों मिलेगा, क्योंकि नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, नेम की अगर बात करें, तो यहाँ पे नल अलाउड नहीं है, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, नल है। मतलब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि नल अलाउड नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि आपने नॉट नल कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ था, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, और इसलिए उसने क्या किया, इसको रोक दिया, मतलब आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो आपको नेम देना पड़ेगा। दूसरा चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ने आईडी के साथ, क्योंकि आपने उसको प्राइमरी की बना रखा है, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि नल वैल्यू अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम में कुछ नाम दे देता हूँ, POQ, है ना, और डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूं, एंटर की दबाऊंगा, तो अभी भी मेरे पास एरर मैसेज आएगा, क्यों, फील्ड आईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो इसके साथ भी डिफॉल्ट वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। तीसरा जो कांस्टेंट का एडवांटेज है प्राइमरी की का, ये उसको भी जरा देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये आईडी वाला रिकॉर्ड मैंने फिर से चलाया, मैं नाम चेंज कर देता हूं,
POQ। डेट ऑफ बर्थ भी चलो मैं चेंज कर देता हूँ, 2002 के 5वें तारीख, 5वां महीना कर देता हूँ यहाँ पे, और 25 तारीख की जगह पे मैं 22 लिख देता हूँ, लिखने दो कोई बात नहीं, सेम भी दे सकते हैं। आप गौर करो मैंने यहाँ पे 102 दिया है, और 102 वाला रिकॉर्ड ऑलरेडी मैंने इंसर्ट कर दिया, जैसे दिखा सकता हूँ आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे 102 इंसर्ट है। जब आप इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे थे तो ड्यू टू प्राइमरी की आपको एरर मैसेज क्या किया, डुप्लीकेट एंट्री 102 फॉर की टीचर प्राइमरी। मतलब टीचर के प्राइमरी कॉलम के लिए आपने डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री करने की कोशिश की, और इसलिए रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी आपको एक एरर मैसेज देखने को मिल गया। तो आई होप कि आपकी ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की का क्या इंपॉर्टेंस है, नॉट नल का क्या इंपॉर्टेंस है, चेक का क्या इंपॉर्टेंस है, और डिफॉल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। हम रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करेंगे अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, अगर हम नल वैल्यू डालना चाहते हैं तो हम रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इन सब के बारे में आपका कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में, कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है और हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अगला वीडियो देखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।